हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको प्रश्न नंबर 15 से लेके और आगे तक के प्रश्न हल कराएंगे, है ना। तो यहाँ पर आप जो बने रहें। इससे पहले की जो हमने आपको प्रश्न कराए हैं उसे आप अवश्य देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसे हल कर रहे हैं। हमारे लिए जो प्रश्न दिया है कि यदि a इक्वल टू आप व्यू दिस है तो a स्क्वायर माइनस 5b प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो 6i मतलब जो i जो होगा वो आपका तत्समक अवयव होगा और वो इसी क्रम का होगा, मतलब ये 1 2 3 1 2 3 मतलब ये 3/3 का ही होगा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ a स्क्वायर निकाल लेते हैं स्टूडेंट। तो हम जानते हैं कि a स्क्वायर किसके बराबर होगा, क्योंकि स्टूडेंट a स्क्वायर जो होगा उसको ले सकते हैं a गुणा a, राइट। a स्क्वायर को हम इस तरीके से ले सकते हैं। तो a गुणा a करने के लिए हमें a के अवयव लिखने पड़ेंगे, यहाँ भी a के अवयव 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, ये a के हुए और इनटू में दूसरा a यानी 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 0, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब स्टूडेंट इसकी हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम यहाँ करते क्या है, देखिए ये पहली पंक्ति और ये पहला स्तंभ, इस तरीके से, और ये सारे अब आगे लिखते जाएंगे जैसे कि इससे पहले वीडियो में हमने कराया। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 0 की 2 से गुणा हो जाएगी तो ये 0 ही होगा। ठीक है, 1 की 1 से गुणा होगी तो 1 की कम 1 आएगा, राइट। ऐसे ही अब अगली ये आपकी स्तंभ से 2 की गुणा 0 से ये 0 ही आएगा, 0 गुणा 1 से 0 ही आएगा, और 1 की गुणा करो तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, अब अगली 2 एकम 2, 0 की 3 से गुणा तो 0, 1 की गुणा 0 से तब भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, फिर हमारी नेक्स्ट पंक्ति और ये स्तंभ। ठीक है, 2 गुणा 2 2 दूनी 4, 1 गुणा 2 2 आएगा, 3 गुणा 1 3 आएगा। ठीक है, इस तरीके से अब हमारी नेक्स्ट 2 गुणा 0 सर 0 आएगा, 1 गुणा 1 1 ही आएगा, और 3 एकम 3 मतलब माइनस 3 आएगा, राइट। अब हमारी दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 एकम 2, 1 की 3 से गुणा 3 आएगा, 3 की गुणा 0 से सर 0 आएगा, राइट। स्टूडेंट यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हमारी रहेगी ये आखिरी पंक्ति, 1 दूनी 2 आएगा, 1 दूनी 2 माइनस का, और 0 गुणा 1 सर 0 आएगा। ठीक है, 1 की गुणा 0 से करेंगे तब भी 0 आएगा, 1 एकम 1 नहीं माइनस 1, और 0 गुणा 1 सॉरी 1 एकम 1 माइनस 1, और 0 गुणा माइनस का करेंगे तो भी 1 आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट 1 एकम 1 1 3 माइनस के 3, और 0 गुणा 0 नहीं सर ये 0 ही आएगा। तो इस तरीके से हमारी ये क्या होगी, गुणा यहाँ पर हो गई। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करके देखते हैं कि कितना मिलने वाला। देखिए 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया, यहाँ माइनस का 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 4 2 6 फिर 3 9 हुआ, और ये 3 में से क्या माइनस के 2 बचेगा स्टूडेंट, और 2 3 5 हुआ, राइट। ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ 3 में से 1 माइनस के 2 बचेगा। तो स्टूडेंट ये जो निकल के आया अब तक वो a स्क्वायर का मान निकल के आया, राइट। अब हमें जो निकालना है स्टूडेंट, अब इसके बाद a स्क्वायर निकल आया हमारा, अब हमें जो निकालना है वो पूरी इक्वेशन का मान निकालना है, इस तरीके से कि a स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6i निकालना है ना। तो इसे हम किस तरीके से निकालेंगे स्टूडेंट, देखिए क्योंकि हमें जो निकालना है a स्क्वायर
माइनस के 5a प्लस 6i का मान निकालना। अब हम क्या करते हैं, सारे मान रखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर। देखिए ए स्क्वायर का मान तो यही रखा हुआ है, यानी 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2, ये स्टूडेंट ए स्क्वायर का मान है। फिर माइनस 5a, तो 5a के अवयव लिखे हैं, देखो ए के अवयव हमारे शुरू में लिखे हैं, ये है 2 0 1, यानी 2 0 1, फिर है 2 1 3 1 माइनस 1 0, ये एक ही अवयव हो गए, ठीक है। फिर है हमारा प्लस 6i, और i जो होगा स्टूडेंट ये वाला i तत्समक आप भी होगा, इससे हम बनाएंगे 3/3 का, नहीं 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, इस तरीके से स्टूडेंट, ठीक है। इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर एक एक स्टेप आप देखें, इसे हम ज्यों का त्यों लिख लें, 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2, ये बिल्कुल हम ज्यों का त्यों लिख लेते हैं ऐसे। अब देखिए इस 5 की गुणा हम अंदर कर लेते हैं, है ना, और स्टूडेंट इसको हम विद चिन्ह गुणा करते हैं, यहाँ पर हम प्लस की जगह माइनस, यहाँ जो था माइनस हम प्लस कर लेते हैं, और विद चिन्ह अंदर क्या कर देते हैं, गुणा। तो 5 दूनी 10, लेकिन किसका लिख ले हम, माइनस का, और 5 की गुणा 0 से, ये तो 0 ही रहेगा, और 5 एकम 5 ही हम माइनस के 5 लिख लेते हैं, और 5 दूनी 10, ये भी हम माइनस के 10 लिख लेते हैं, और ये 5 एकम 5 ही माइनस के लिख लेते हैं, और 5 तिया 15, ये भी हम माइनस के लिख लेते हैं, ठीक है। और 5 एकम 5 ही माइनस के 5, और 5 एकम 5 देखिए माइनस माइनस ये हो जाएगा स्टूडेंट प्लस, और 5 की गुणा 0 से ये हो जाएगा 0, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही यहाँ पर 6 की इन सभी अवयवों से गुणा करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं किसी स्केलर की आव्यूह से गुणा करते हैं तो स्वाव्यूह के सभी अवयवों से गुणा हो जाती है। तो यहाँ करेंगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा, यानी 0 0, और ये हो जाएगा 0 6 0, और ये हो जाएगा 0 0 6, इस तरीके से हमारे प्रत्येक अवयव से क्या हो गई, ये यहाँ पर गुणा हो गई, ठीक है। अब देखिए सभी ये अवयव आपस में जुड़ रहे हैं, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर अगर हम इनको ऐड करें तो किस तरीके से, देखिए 5 माइनस 10, संगत अवयवों को यहाँ पर हम जोड़ेंगे, है ना, तो हो जाएगा 5, यहाँ पर ये माइनस 10, और इसका संगत हो जाएगा प्लस का 6। ऐसे ही यहाँ -1, यहाँ पर 0, और यहाँ फिर 0, फिर इसका 2 -5, और यहाँ पर फिर 0, ठीक। ऐसे ही यहाँ 9, यहाँ -10, और यहाँ पर फिर 0, ठीक है, संगत अवयवों को जोड़ रहे हैं। और यहाँ पर -2 -5, और यहाँ पर प्लस के 6, यहाँ पर 5, यहाँ माइनस के 15, और यहाँ पर 0, ठीक है स्टूडेंट। फिर यहाँ 0 माइनस के 5, फिर 0, फिर यहाँ -1, यहाँ 5, और यहाँ 0, फिर यहाँ -2, और इसका ये हो जाएगा 0, और ये प्लस के 6। तो इस तरीके से इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसको हम फाइनली लिखते हैं, कितना आंसर आएगा, देखिए यहाँ 5 और 6 हो जाएंगे हमारे, ये 11 में से 10 किया तो नहीं एक बच्चा, और यहाँ माइनस का 1 बचेगा, 2 में से 5 गया तो माइनस का 3 जाएगा, तो 9 में से 10 किया नहीं माइनस का 1 बचेगा, 2 और 5 7 माइनस की, तो ये माइनस का 1 यहाँ भी बचेगा, 15 में से 5 गए तो माइनस के 10 बचे, यहाँ माइनस के 5, 5 में से 1 गया तो यहाँ पर 4 बचे, और 2 में से यहाँ पर 6 गया तो यहाँ पर भी 4 बचे। तो इस तरीके से हमारा जो फाइनली आंसर था वो निकल के आ गया। तो ये जो
मान था स्टूडेंट ए स्क्वायर माइनस की 5a प्लस की 6i का मान था। तो यही हमारा क्या रहा, राइट आंसर है। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न नंबर 15 था। आसान प्रश्न था, केवल इसको जोड़ना और घटाना ही था। ठीक है, इसे आपने कर लिया। अब हम नेक्स्ट प्रश्न हल कराते हैं। हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 इस प्रकार से स्टूडेंट कि यदि आप ए बराबर दिस है तो सिद्ध कीजिए कि ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू आव्यूह ओ। यहाँ पर स्टूडेंट जो आव्यूह ओ दिया एक तरीके से शून्य आव्यूह, मतलब इस शून्य आव्यूह वह होता है जिसके प्रत्येक अवयव शून्य होते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर हम ये निकालना है कि इन आव्यूहों को हल करके हमें ये शून्य आव्यूह निकालना है, आ जाना चाहिए, तभी ये हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। ठीक, अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हमें एक ही घात 3 निकालनी है। एक ही घात 3 हमारी जब निकलेगी जब हम पहले ए स्क्वायर निकाल लेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर को ए से गुणा कर देंगे तो एक ही घात 3 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर ए स्क्वायर तो है ही, है ना, फिर सभी अवयवों को यहाँ पर हम जोड़ देंगे। ठीक है, फिर हमारा ये अवयव निकल के आ जाएगा। तो इसे हम हल करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम ए स्क्वायर निकालेंगे, और हम जानते हैं कि ए स्क्वायर निकालने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि सर ए गुणा ए करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ए के आप ए लिखते हैं, यानी 1 0 2 0 2 1 0 2 0 3। ठीक है, n2 में आप भी ए, यानी ए लिखना है पुनः 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारा ये ए आव्यूह, ए गुणा ए आव्यूह निकल के आ गया। अब इसके हम क्या करते हैं स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए किस तरीके से होगी, बड़ा आसान तरीके से करते हैं। यहाँ पर हम सभी ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ इनको हम लिखते जाएं आगे, है ना। किस तरीके से देखिए, एक की गुणा एक से करेंगे तो एक एकम एक आएगा, 0 गुणा 0 करेंगे सर 0 ही आएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर एक की गुणा 0 से करेंगे ये 0 आएगा। ठीक है, फिर 0 गुणा 2 फिर भी 0 आएगा, फिर 2 गुणा 0 तब भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट करते हैं। 1 गुणा 2 2 आएगा, 0 गुणा 1 0 आएगा, 2 3 6 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक कोई डाउट। अब नेक्स्ट पंक्ति की इस स्तंभ से गुणा करेंगे तो 0 गुणा 1 0 आएगा, 2 गुणा 0 0 ही आएगा, और 1 गुणा 2 2 आएगा। ठीक है, फिर करते हैं हम दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी 0 गुणा 0 0 आएगा, 2 गुणा 2 4 आएगा, 1 गुणा 0 0 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं 0 गुणा 2 मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 0 गुणा 2 0 आएगा, 2 एकम प्लस के 2 और 1 3 3 मतलब प्लस के 3 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी 2 एकम 2 ये आपका 2 आएगा, 0 गुणा 0 सर 0 आएगा, 3 दूनी 6 आएगा, फिर 2 गुणा 0 0 आएगा, 0 गुणा 2 फिर 0 आएगा, और 3 गुणा 0 तब भी 0 ही आएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 0 गुणा 1 0, और 3 गुणा 3 3 3 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ए स्क्वायर के लिए ये अवयव लिख लिए। अब इसको सॉल्व करने पे देखो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 में 4 जोड़ा तो ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 0 और 2 अच्छे ये तो 8 हुआ, ये यहाँ पर भी 2 आ गया, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ये जोड़ के, और 2 3 5 यहाँ हो जाएगा, और 2 अच्छे 8 हो जाएगा, और यहाँ पर सभी अवयव 0 है तो 0 और 9 4 13 हो जाएगा। तो स्टूडेंट जो अब तक निकल के आया ये ए स्क्वायर का मान निकल के आ गया हमारा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मतलब ये ए स्क्वायर निकल के आ गया। अब हमें निकालना क्या, एक ही घात 3 निकालना है स्टूडेंट।
क्या हमें निकालना है a की घात 3। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि a की घात 3 निकल के आएगा, तो वो निकल के आएगा अगर हम a की गुणा, देखिए ए स्क्वायर की गुणा किससे कर दें, ए स्क्वायर की गुणा हम ए से कर दें, ठीक है, ए स्क्वायर की गुणा क्या कर दें, ए से कर दें, तो ए की घात 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले ए स्क्वायर का मान ये है, ठीक है, यानी 508245813, ये ए स्क्वायर हो गया, इनटू में ए हमारा अब भी ऊपर है ना, ए अब भी ये है, यानी 102, सारे आप लिख लें 102,021, ठीक है स्टूडेंट, और 203, ये हमारे अब इसकी हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से होगी, जैसे कि आपने अभी की थी, ये आपकी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 0 गुणा 0 सर जी तो 0 ही मिलने वाला है, और 8 दूनी 16, यानी प्लस के 16 आएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट 5 0 की फिर 0, 0 गुणा 2 फिर 0, और 8 गुणा 0 यानी फिर 0 आएगा, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसकी इन 5 दूनी कितना 10, और 0 गुणा 1 0, और 8 तिया 24, यानी प्लस के 24 हो गया। फिर 2 एकम 2, 4 0 की गुणा 0 ही होगी, और 5 दूनी कितना आ जाएगा 10, यहाँ तक 10, ठीक है, और 2 की गुणा 0 से 0, 4 दूनी 8, और 5 की गुणा 0 से ये 0 आएगा, ठीक है। फिर 2 दूनी 4, 4 एकम 4, फिर 5 तिया 15, ये 15 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हम ये तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी 8 एकम 8, 0 गुणा 0 सर 0 ही होगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा, यानी 26 आएगा यहाँ, ठीक है। फिर 8 की गुणा 0 से 0 आएगा, 0 गुणा 2 0 ही आएगा, फिर 13 गुणा 0 भी 0 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये सब की गुणा 0 हो गई। अब 8 दूनी 16, और 0 गुणा 1 0, 13 की गुणा 3 से, तो 13 तिया 39, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये यहाँ तक हमने एक की कव्य को हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब इसको हम ऐड करते हैं, तो ऐड करने पर देखिए हमारा कितना मिलेगा, ये हो गया 5 और 6 11, यहाँ 0 ही रहेगा, यहाँ 24 और 10 34 है ना, 10 और 2 12, और यहाँ 8 ही रहेगा, यहाँ पर 4 4 8 8 और 15 यानी 23, ठीक है। फिर नेक्स्ट 26 और 8 34, और यहाँ 0, और 16 और ये 39, 16 और 39 55 हुआ, ये यहाँ पर 55 आ गया। तो स्टूडेंट ये हमारा a की घात 3 भी निकल के आ गया, ठीक है। अब जो स्टूडेंट हमें निकालना है वो निकालना है, यहाँ देखिए ये निकालना है हमें a की घात 3 माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, तो 1 2 3 4 पदों में अब भी हमारा ये जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो किस तरीके से जोड़ेंगे, ये हमें निकालना है सर a की घात 3 माइनस की 6a स्क्वायर प्लस की 7a प्लस की 2i, ये हमें क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। और इसको हमने यहाँ पर ये हमारा क्या बायां पक्ष, तो इसको ले लेते हैं बायां पक्ष, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा बायां पक्ष है, ठीक है। अब हम इनको सबसे पहले लिखते हैं जोड़ के रूप में, किस तरीके से, देखो a की घात 3, a की घात 3 का मान यही लिखा हुआ है, तो ये लिख लेते हैं, यानी 11 0 34, फिर 12 8 23, फिर है हमारा 34, फिर 0, फिर 55, ये हमारा ये आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 6a स्क्वायर, यानी माइनस की 6 है ना, और a स्क्वायर का मान हमने उपरोक्त निकाला है, देखिए यहाँ पर ये a स्क्वायर का है
ये है 508, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्टूडेंट, यानी ये हो जाएगा 508 और ये 245 और 8013, ये हमारा ए स्क्वायर का मान आ गया स्टूडेंट। ठीक है, फिर है हमारा स्टूडेंट 7 यानी प्लस का 7 और ए के हम अब लिख लेते हैं 102 021 और 203, ये एक ही अवयव हो गए स्टूडेंट। राइट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमें नेक्स्ट लिखना है क्या, 2i, यानी यहाँ पर है हमारा कितना 2i, तो ये प्लस का 2 और आई क्या हमारा यहाँ पर तत्समक अवयव है, तो इसी क्रम का होगा, यानी 100 010 और 001। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक इस अवयव को ऐड के रूप में यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब इनका हम क्या करते हैं, योग करने के लिए यहाँ पर पहले हम इसकी यहाँ गुणा भी करेंगे। ठीक है, तो ये 11 034 ज्यों का त्यों, 12 823 और 34 0 और ये 55। अब ये 6 की हम 5 से क्या कर लें, यहाँ पर गुणा कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम प्लस का चिन्ह कर देते हैं और हम अंदर इसकी गुणा कर लेंगे, 6 पंजे 30, लेकिन काय का ये माइनस का, और 6 की गुणा 0 से करेंगे तो ये 0 ही आएगा, और 6 अट्ठे 48, यानी माइनस के ये 48 कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे 6 दूनी 12, ये माइनस के कर लेते हैं, और 6 चौक 24 माइनस के 24 और 6 पंजे 30 यानी माइनस के 30। ठीक है, और 6 अट्ठे 48 यानी माइनस के 48, और 6 की गुणा 0 से ये 0, और 13 छक 78 यानी माइनस के 78 हुआ। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई डाउट। अब इसकी गुणा यहाँ करेंगे, देखिए ये तो प्लस का ही है, यहाँ कुछ नहीं करना है ना, तो यह 7 की 1 से गुणा 7 एकम 7, और 7 0 की 0 ही गुणा हो जाएगी, 7 दूनी 14। ठीक है, 7 की गुणा फिर 0 और 7 दूनी फिर 14 और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहाँ भी 14, और 7 की गुणा 0 से 0 और 7 तियां ये हो जाएगा 21। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमने लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इस अवयव की यहाँ गुणा करते हैं, देखिए ये तत्समक अवयव की किससे 2 से गुणा होगी, तो ये तो देखिए क्या हो जाएगा 2 0 0 और 0 2 0 और 0 0 2, इस तरीके से ये अवयव गुणा हो जाएगी स्टूडेंट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, अब हम इस अवयव को क्या करते हैं, सिंपल जोड़ते हैं किस तरीके से, देखिए 1 2 3 4 अवयव है। ठीक है, चारों को हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इनका सबका क्रम कैसा है, एक जैसा है। जब सबका क्रम एक जैसा है तो संगत अवयवों को ही हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट 11 का संगत ये होगा, यानी है ना, ये होगा 11 माइनस के 30 और ये प्लस के 7, और यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट प्लस के 2। ऐसे ही यहाँ पर 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, यानी ये तो सब में 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर जो है हम लिख देते हैं जिससे आपको आसानी लगेगी। ठीक है, फिर तीसरा अवयव का यहाँ पर 34 है। ठीक है, यानी 34। ठीक, और इसमें है 34 फिर माइनस के 48, यहाँ फिर माइनस की सॉरी ये प्लस की 14। ठीक है, और यहाँ पर प्लस का ये हो जाएगा 0। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, यानी 12 यहाँ माइनस 12, ये 12 है, फिर माइनस 12 इसका, फिर यहाँ पर ये 0, फिर यहाँ पर प्लस का फिर 0। ठीक है, अब फिर ये 8 है, माइनस 24, यहाँ पे 14 और यहाँ पर प्लस के 2, यहाँ पर कितना है 23, यहाँ पर माइनस के 30, यहाँ पर प्लस के 7 और यहाँ पर प्लस का 0 है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट, यहाँ पर है 34, तो यहाँ है माइनस के 48। ठीक है, और यहाँ है 14, तो यहाँ पर है 0।
ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, अब हम यहाँ देखें 0 0 0 0, इन्हीं सभी में 1 2 3 4 जगह यानी क्या, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए अब क्या है नेक्स्ट वाला, ये 55 55 है, यहाँ माइनस के 78 है, और यहाँ पर 21 है प्लस का, और यहाँ पर प्लस के 2 है। इस तरीके से स्टूडेंट ये आप भी हमारा आ गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, सिंपल ऐड कर सकते हैं। इनको जोड़ने पर फाइनली कितना मिलेगा, देखिए स्टूडेंट देखिए यहाँ पर देखिए बार में देखिए ये 11 प्लस के 11 और 7, ये हुआ हमारा 11 7 18, 18 और 2 कितना हुआ, 20 हुआ। ठीक है स्टूडेंट, स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा ये करेक्शन कर लेना। देखिए यहाँ पर हमने ये पहली ये पंक्ति की गुणा यहाँ की थी, तो देखिए 8 दूनी 16 आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर 16 कर लेना। और इस 16 के बजाय देखिए 16 और 5 कितना होगा, 21, तो स्टूडेंट यहाँ पर फाइनली 21 आएगा, यानी यहाँ 21 कर लेना। थोड़ा सा सॉरी, हम ये चाहेंगे यानी 21 कर लेना। और यहाँ पर भी स्टूडेंट देखिए 21 ही लिख लेना, यानी 21 इसका 21 बन जाएगा। चलो ये 21 हो गया, और यहाँ पर भी स्टूडेंट देखिए ये 21 हो जाएगा, यानी 21। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी मुझसे गलती हो गई थी, यहाँ पर भी देखिए स्टूडेंट 21 होगा। ठीक है, इसको 21 कर लेना। अब देखिए अब हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 21 प्लस के 7 प्लस के 2 प्लस के, यानी 21 7 28 और 2 30, 30 से 30 कट जाए, क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा 0 आएगा। यहाँ पर देखिए सभी अभी अब 0 है, ये 0 आ गया। देखिए अब स्टूडेंट यहाँ देखिए ये है 34 और 14 48, तो प्लस के और ये 48 माइनस के, ये भी कट के क्या आ गया 0। ऐसे ही 12 से 12 कटा, क्या आ गया 0। ऐसे ही यहाँ पर स्टूडेंट 8 और 2 10 और 14 24 से ये 24 कट गया, फिर भी 0। और यहाँ 23 और 7 30, 30 से 30 कटा, ये भी 0। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखिए 34 और 14 48, 48 से 48 कट गया, फिर 0। और यहाँ 0 सभी अवयव है, यहाँ 0 तो है ही। ये 55 और 21 कितना हुआ, 76 और 2 78, 78 से 78 कट गया, ये भी क्या आ गया 0। इस तरीके से ये सभी अवयव के अवयव क्या है, शून्य है। तो इसी को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक तरीके से ओ अवयव कह सकते हैं, ये शून्य अवयव है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये आया क्या हमारा, ये तो हमारा आया दायां पक्ष, क्या आया, दायां पक्ष। ठीक है, और यही हमारा फाइनल क्या रहा, राइट आंसर रहा। यही हमें लाना था, क्योंकि हमें यहाँ जो सिद्ध करा रहा है हमारा आंसर में, वो ये करा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 की घात 3 माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू यानी शून्य अवयव है। ठीक है, तो शून्य अवयव होता है जिसके प्रत्येक अवयव क्या होता है 0। तो ये प्रश्न हमने यहाँ पर कर दिया। फिर हम आपको नेक्स्ट प्रश्न हल, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है स्टूडेंट, ये प्रश्न नंबर 17। ये इस प्रकार से है कि यदि a बराबर 3 - 2 4 - 2 तथा i इक्वल टू तत्समों अवयव 1 0 0 1 एवं a स्क्वायर इक्वल टू ka - 2i हो, तो स्मॉल k का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इस k का मान निकालना है हमें। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए सबसे पहले ये दिया, यानी a स्क्वायर इक्वल टू ये दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हमें आपको यहाँ देखिए a स्क्वायर निकालना पड़ेगा, यहाँ निकालना पड़ेगा क्या, यानी सर a स्क्वायर निकाल लें यहाँ से। ठीक है, तो a स्क्वायर कैसे निकलेगा स्टूडेंट, a स्क्वायर इक्वल टू ले सकते हैं हम a गुणा a, मतलब a को a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर मिलेगा, है ना। तो a कितना है हमारा, a है हमारा 3 - 2 4 - 2, ये a है। लेकिन हमें a स्क्वायर निकालना, मतलब इनटू होगा यहाँ, तो 3 - 2 4 - 2 इनको रिपीट लिख देना है। ठीक है, इनकी इसमें क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, है ना। तो यहाँ से स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 3 तिया 9, 2 चौक 8 माइनस का, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस के, और 2 दूनी 4 किसका, प्लस का, राइट। ऐसी नेक्स्ट पंक्ति 4 3 जा 12, और 2 चौक 8 का की माइनस की, राइट। ऐसे ही फिर नेक्स्ट पंक्ति है ना, 4 दूनी 8 माइनस का, और 2 दूनी 4 किसका, ये प्लस का, राइट।
तो इसकी मल्टीप्लाई करी तो ये आया, राइट। अब इसको हम इकट्ठा कर लिख लेते हैं। नहीं 8 में मतलब 9 में से 8 गया तो 1 बच्चा, यहाँ पर -6 + 4 यानी -2 बच्चा, और 12 में से 8 गया तो ये 4 बच्चा, और यहाँ पर ये -4 बच्चे। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारा a² बड़े आराम से निकल के आ गया कि a² हमारा ये था, ठीक है। अब यहाँ से हमें ये निकालना कि a² = ka है ना, जो हमें यहाँ पर दिया है स्टूडेंट, चूंकि a² = ka - 2i है, राइट। तो यहाँ से स्टूडेंट हमें a² का मान रख दे, a² का हमारा यही मान है, कितना है, ये है हमारा 1 - 2 4 -4, ये a² का मान है, और ये इक्वल किसके है, के ए। अब ए कौन है, ए हमारा ये लिखा है ऊपर, नहीं स्टूडेंट 3 - 2 4 -2, ठीक है। और फिर -2i नहीं 2, और हमारा तत्समक आप भी दिया आई के लिए 1 0 और 0 1, राइट, इस तरीके। अब इसको हम इस पक्ष को हल कर लें, कैसे, अंदर गुणा करेंगे हम के की, तो मिलेगा स्टूडेंट हमें 3 के, 2 की गुणा करेंगे तो -2 के, 4 की गुणा करेंगे तो ये 4 के, -2 के, राइट। और इसकी यहाँ गुणा करेंगे तो ये मिलेगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह कर लें, तो हम विद चिन्ह इसकी क्या कर लेते हैं, गुणा नहीं, -2 0, और यहाँ 0 -2। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने पर हमें देखो एक आप भी मिलेगा, 3 के में कौन जुड़ेगा, -2 के नहीं, 3 के -2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ -2 के और ये +0, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ 4 के + 0 नहीं, 4 के +0, और यहाँ इसके साथ हो जाएगा -2 के -2। तो मतलब ये आप भी बना, इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, 3 के -2, और यहाँ पर -2 के बच्चा, और ओनली ये 4 के, और ये -2 के -2, और इधर जो हमारा चल रहा है बराबर में स्टूडेंट 1 - 2 और 4 -4 चल रहा है। ये देखिए दोनों अवयव कैसे हैं, समान है और एक ही क्रम के हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, संगत अवयवों की तुलना से, संगत अवयवों की तुलना करने पर, ठीक है स्टूडेंट। जैसे ही इस अवयवों की हम यहाँ पर तुलना करेंगे, तो इधर 1 है, इधर कौन है, 3 के -2, मतलब 3 के -2 बराबर होगा 1 के। यहाँ से के कितना आएगा, यहाँ से स्टूडेंट देखिए 3 के बराबर 2 उधर जाएगा तो 2 + 1 यानी 3 के बराबर कितना, 3, यहाँ से के बराबर 3 से 3 कट जाएगा, आ जाएगा 1, ठीक है। के मतलब इसकी तुलना की तो ये आया के बराबर 1। और कर लेते हैं, यानी इधर है -2 के तो इधर है 2 के, है ना, यानी -2 बराबर है -2 के, 2 से 2 कट जाएगा तो के बराबर स्टूडेंट क्या आएगा, 1। इन हर तरीके से बना रहा है। इसकी इससे कर लो स्टूडेंट, यानी कैसे कि सर 4 के बराबर, देखिए ये 4 के, ये 4 के, इस 4 के क्या होगा, बराबर होगा, है ना, तो ये 4 से 4 कट गया तो भी के बराबर कितना आया स्टूडेंट, 1। यानी हर तरीके से देखो बना रहा है ना स्टूडेंट। यहाँ देखिए ये कितना है, इसकी इससे गुणा मतलब तुलना करेंगे, -2 के -2, और ये किसके बराबर है, ये -4 के बराबर है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ -2 के, इधर 2 -4, यहाँ बचेगा -2 और ये -2 के, 2 से 2 कट गया तो के बराबर कितना आया, 1। यानी कुल मिला के जो के का मान था वो कितना था, अतः के बराबर कितना आया, 1। यानी किसी भी तरीके से करो तो आपका के का मान कितना आया, 1 आया, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा है, 1-2 नंबर की आपको एग्जाम में अवश्य आता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18, ये इस प्रकार से कि यदि a बराबर, आप भी दिया हमें 0 -10
अल्फा अपॉन 2 tan अल्फा अपॉन 2 0 तथा i कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस ए इक्वल टू i माइनस ए इंटू में कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है स्टूडेंट, इसके बराबर ये आना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमें आव्यूह दिया है वो दिया है a इक्वल टू 0 माइनस की tan अल्फा अपॉन 2 और tan अल्फा अपॉन 2 0, ये एक तरीके से आपको आव्यूह दिया है। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ये tan अल्फा अपॉन 2 ये थोड़ा ये बड़ा होता है, लिखने में थोड़ा ये कठिनाई होगी बार बार लिखने को, तो इसको हम कुछ मान लेते हैं। हमने ये मान लिया यहाँ पर कि माना tan अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू t के रूप में मान लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये जो हो जाएगा हमारा क्या रूप, तो इसलिए a इक्वल टू हमारा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा कुछ नहीं, 0 माइनस के t, यहाँ पर माइनस के t आ जाएगा, यहाँ पर t यहाँ 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमने ऐसे मान लिया। और स्टूडेंट यहाँ थोड़ी सी आवश्यकता हमें और पड़ेगी आगे। ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ और मानेंगे, पहले हम यही करें। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया है 1 प्लस ए, मतलब i प्लस ए, सॉरी i प्लस ए इक्वल टू आई, यहाँ पर i है i माइनस ए, है ना। इसके बाद ये तो हमें दिया ही, तो i का मतलब यह है, यहाँ दिया है कि i जो है कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है ना। तो i बराबर क्या बन जाएगा, i बराबर हो जाएगा यहाँ देखिए 1 0 और 0 1, क्योंकि कितने को कोटि का 2/2 को है ना स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ से। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर निकालना है 1 प्लस ए, मतलब 1, सॉरी हम यहाँ पर 1 बोल देते हैं, यानी i प्लस ए। ठीक है स्टूडेंट, तो i कितना होगा, i तो यही होगा, यानी 1 0 0 1 और साथ में प्लस ए आपका देखिए ये वाला आप भी लगा देनी 0 माइनस टी और टी 0। ठीक है, ये आपका ए आप, इन दोनों को हमने ऐड किया तो मिलेगा क्या, देखिए संगत अवयवों को जोड़ेंगे, नहीं 0 में 1 जोड़ेगा तो नहीं, देखिए स्टूडेंट 1 प्लस 0 हो जाएगा और यहाँ 0 माइनस टी हो जाएगा, यहाँ 0 प्लस टी होगा। ठीक है, 0 प्लस टी, यहाँ 1 प्लस 0 होगा, नहीं 1 प्लस 0 होगा। राइट स्टूडेंट, अब इसको ऐड करने पर इसे हम सही तरीके से लिखेंगे तो ये मिलेगा हमें क्या, देखिए 0 प्लस 1 यानी 1 रहेगा और यहाँ पर ये माइनस की टी रहेगा और ये ओनली टी और यहाँ पर ये 1। तो इस तरीके से जो ये मान आया i प्लस ए का मान आया। ठीक है स्टूडेंट, मतलब ये माना यहाँ पर आया। अब हमें देखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट सिद्ध करना है हमें उसके अनुसार, यानी i माइनस ए दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, i माइनस ए है। ठीक है, एक मिनट स्टूडेंट, तो हाँ स्टूडेंट, तो यहाँ पर अब हमें यहाँ लाना है स्टूडेंट 1 माइनस आई, सॉरी इन i माइनस 1। ठीक है, तो i माइनस 1 निकालें। ठीक है, इन मतलब i माइनस के a निकालना है और i वही लिखेंगे हम, कौन सा, यानी 1 0 और 0 1, ये तो i रहा और माइनस का a हमारा यही आप भी ऊपर अभी दिया है ना, इस रूप में, 0 माइनस टी, 0 माइनस के टी और ये हो जाएगा t 0। राइट, इसको हमने हल किया तो देखिए ये क्या मिलेगा, देखिए एक में से 0 जाएगा, नहीं 1 माइनस 0 और यहाँ 0 माइनस के टी, यानी देखिए 0, देखिए माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, यानी प्लस का टी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 0 माइनस टी, यानी 0 माइनस टी और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 0, यानी 1 माइनस 0। तो देखिए इसे हल करने पर हमें स्टूडेंट यहाँ मिलेगा, देखिए 1 मिलेगा और ये प्लस का टी मिलेगा ओनली, यहाँ माइनस का टी होगा और ये हमारा 1 होगा। तो स्टूडेंट ये आई आंसर i माइनस ए का आया, यानी i माइनस ए। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ये तो हमने हल कर लिया है कि 1 प्लस आई इक्वल टू 1 प्लस ए इक्वल टू ये होगा, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर ये हमें सिद्ध करना था कि 1 प्लस ए बराबर ये, तो यहाँ देखो 1 माइनस सॉरी i माइनस ए भी निकाल लिया, हमें इसे और यहाँ पर हल करना है। तो इसका हम क्या ले रहे हैं, दायां पक्ष ले लें, है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या, दायां पक्ष लेते हैं।
दायां पक्ष। अब दायां पक्ष है हमारा किस रूप में, i माइनस ए इंटू में कॉज एल्फा माइनस साइन एल्फा और साइन एल्फा कॉज एल्फा, ये हमारा दायां पक्ष आ गया। अब स्टूडेंट देखिए यहां पर जो दो अवयव है हमारे कॉस और साइन, है ना, इसको हम इस तरीके से मान लें, इसको टेन के रूप में मान लें, जिससे हमारा वहां पर जो मान लग जाए, है ना। तो हम जानते हैं स्टूडेंट, क्योंकि कॉज एल्फा इक्वल टू होता है, देखिए एक होता है सूत्र 1 माइनस के टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन 2, ऐसे ही नीचे आएगा 1 प्लस के टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन 2। ठीक है, ये हमारा कॉस का सूत्र हो गया टेन के रूप में। ऐसे ही एक साइन का फॉर्मूला होता है, साइन एल्फा इक्वल टू 2 टेन एल्फा अपॉन 2 अपॉन में 1 प्लस के टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन 2। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट यहां पर हमने टेन एल्फा अपॉन टी को क्या माना है, टी, तो यहां पर ये टी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही नीचे 1 प्लस इसे भी क्या टी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहां पर ये माना था ना हमने ये कि टेन एल्फा अपॉन 2 क्या माना था, टी, तो इसीलिए यहां पर हमारा ये क्या हो जाएगा 1 माइनस के टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये साइन एल्फा ये भी बन जाएगा 2t और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर का रूप बन गया। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर अब जो हमारा नया आव्यूह बनेगा स्टूडेंट, वो देखिए किस। तो स्टूडेंट अब हमें जो है यहाँ पर अपना दायां पक्ष लेना है, और जो हमारा दायां पक्ष है स्टूडेंट वो है i माइनस ई इंटू कॉस एल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज एल्फा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमें यहीं से हल करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो अब देखें जैसे हमारा i माइनस ए ये हमने अभी निकाला है, देखिए स्टूडेंट i माइनस ये हमारा क्या है 1 माइनस टी 1, है ना। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं ये स्टूडेंट कि ये हो जाएगा दायां पक्ष बराबर i माइनस ई की जगह आ जाएगा 1t और माइनस की t1, और इनटू में हमारा ये चल रहा है कॉज एल्फा माइनस की साइन एल्फा और ये कॉस एल्फा। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको हम आगे हल करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई करने के लिए हमें ऐसे तो नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये टी में है। तो इससे जो हमने यहाँ पर माना था माइनस की टी जो कहते हो 1, अब इसके जो दो रूप माने थे, देखिए कॉज एल्फा की जगह ले सकते हैं हम क्या, अभी जो हमने माना 1 माइनस टी स्क्वायर बटी 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, साइन अल्फा की जगह क्या आ जाएगा माइनस की 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर जो अभी हमने माना है ना। ऐसे ही साइन अल्फा की जगह क्या आ जाएगा 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब इसकी हम आसानी से इस तरीके से मल्टीप्लाई करते चले आए, वैसे हम इसकी क्या करते हैं यहाँ पर ये गुणा कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए कैसे गुणा होगी, देखिए एक की गुणा इससे होगी तो इतने एकम यही होगा, यानी 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो इतने एकम ये, अब देखिए टी की इससे गुणा होगी, देखिए स्टूडेंट एक बात ध्यान देना, देखिए यहाँ पर जो हमारी गुणा होगी टी की 2t से होगी, मतलब ऊपर होगी तो 2t स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन प्लस करनी 2t स्क्वायर और नीचे किया जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी गुणा इस स्तंभ से होगी। अब देखिए इसकी गुणा इससे होगी यहाँ पर, तो इतने एकम देखिए यही होगा, यानी माइनस की 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, और इसकी गुणा इससे होगी यहाँ पर, है ना, क्योंकि इसकी गुणा इससे हुई, इतने एकम ये आया और टी की यहां से हो जाएगी
यानी प्लस का टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक हमारा ये काम बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसको आगे हल करते हैं। जैसे अब इस पंक्ति की गुणा इससे होगी, है ना, माइनस टी की गुणा यहाँ होगी, यानी माइनस टी की गुणा हो जाएगी 1 माइनस टी स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, फिर इतने एकम ये नहीं, ये प्लस के 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब इसकी यहाँ होगी, देखिए माइनस की टी की माइनस के 2t से गुणा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2t, यानी ये प्लस 2t हो जाएगा और अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, और इतने एकम यही होगा, यानी प्लस का 1 माइनस टी स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, देखिए माइनस यहाँ पर स्टूडेंट 2t स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसे हम हल करते हैं और आगे देखिए इन दोनों इन सबका एलसीएम क्या है, एलसीएम बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, एलसीएम सबका एक जैसा है, तो यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इन दोनों को आपस में ऐड किया, देखिए 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस की 2t स्क्वायर। ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड किया, देखिए एलसीएम सेम है 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पर देखिए माइनस की 2t प्लस टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखिए एलसीएम सेम है तो एलसीएम ले लिया, यानी 1 प्लस टी स्क्वायर, ऊपर क्या है माइनस टी 1 माइनस टी स्क्वायर और प्लस की 2t। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर भी एलसीएम क्या है स्टूडेंट, सेम है, यानी 1 प्लस टी स्क्वायर और ये 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखिए जरा ऊपर हम क्या करें स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर 2t स्क्वायर में से एक टी स्क्वायर का तो एक टी स्क्वायर बचेगा, यानी 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर इसकी हम क्या करें अंदर गुणा, यानी माइनस की 2t प्लस टी एकम टी और ये माइनस के टी की घात 3 बचेगा और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर चल रहा है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ देखिए इसकी गुणा करेंगे तो माइनस की टी और यहाँ पर ये गुणा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का टी की घात 3 हो जाएगा और ये प्लस 2t चल रहा है अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे यहाँ पर देखिए 2t स्क्वायर में से एक टी स्क्वायर जाएगा तो 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये रहा स्टूडेंट। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं और आगे, तो स्टूडेंट देखिए ये तो आपस में कट जाएगा, ये यहाँ पर रह जाएगा 1, मतलब टी स्क्वायर सी 1 प्लस टी स्क्वायर। देखिए इस स्टूडेंट 2t में से एक टी गया तो एक टी बचेगा, लेकिन किसका माइनस का, नहीं माइनस का टी कॉमन ले लिया तो ऊपर बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर और नीचे बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर स्टूडेंट 2t में से एक टी गया तो एक टी बचेगा, टी हमने यहाँ कॉमन ले लिया तो 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा और नीचे भी 1 प्लस का टी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इन दोनों से ही कट जाएगा, यहाँ पर ये 1 बच्चा, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए। ठीक है स्टूडेंट, अब जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा 1 माइनस टी और यहाँ पर देखिए ये टी बचेगा और यहाँ पर स्टूडेंट ये 1 बचेगा, मतलब ये जो मान आया किसका, दायां पक्ष था और ये आया। ठीक, अब स्टूडेंट इससे पहले जो मान निकल के आया था हमारा यहाँ पर देखिए ये निकल के आया था 1 प्लस आई का मान, ये निकल के आया था, और यहाँ पर देखिए 1 प्लस आई का जो मान है 1 माइनस टी माइनस 1, और देखिए ये भी मान कितना है 1 माइनस टी माइनस 1। इसका ये दोनों के आंसर कैसे हैं, बराबर हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं बायां पक्ष बराबर में दायां पक्ष। ठीक है, तो यही हमें कहलाना था, प्रूव्ड करना था। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, इसे आप अच्छे से करें। ठीक है, और देखिए ये हमने यहाँ पर कर रखा है प्रश्न। ठीक है, इसको आप जो है अच्छे तरीके से करें, फिर हम आपको
नेक्स्ट प्रश्न हल कराएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।